हेलो एवरीवन। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए नया सेशन लेकर और आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलने वाला है जो कि है थॉर्नडाइक से रिलेटेड। इस वीडियो में आपको थॉर्नडाइक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन थॉर्नडाइक से बनते हैं वो सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे उनसे बाहर थॉर्नडाइक से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के, रूस के, जर्मनी के, इंडिया के? तो थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपनी किस पुस्तक में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? थॉर्नडाइक ने अपनी किस पुस्तक में सीखने के सिद्धांत का जिक्र किया है? रिपब्लिक पुस्तक में, शिक्षा मनोविज्ञान में, इन दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो थॉर्नडाइक की जो पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, इस पुस्तक में उन्होंने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक में। बढ़ते अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसने लिखी है? एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसने लिखी है? थॉर्नडाइक ने लिखी है। इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। थॉर्नडाइक को पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है और इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक लिखी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत या सभी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी को। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत तथा संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने किस पर अपना प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने किस पर अपना प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर, कुत्ते पर, चूहे पर या इन तीनों पर? थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था, जिसमें भूखी बिल्ली और मृत मछली थी। भूखी बिल्ली और मृत मछली। भूखी बिल्ली पिंजड़े के अंदर थी तथा मृत मछली पिंजड़े के बाहर थी। ठीक है, बढ़ते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, पियाजे ने, पावलव ने या स्किनर ने?
बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है हमारे पशु मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के नियम किसने दिए हैं? सीखने के नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक जी ने सीखने के 2 नियम बताए हैं। एक है मुख्य नियम और दूसरा है गौड़ नियम। ठीक है, इन्हीं के अंदर और भी गुण आते हैं, लेकिन जो मेन नियम है वो 2 ही है और जो कि दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, सीखने के नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस आर बॉन्ड का सिद्धांत किसने दिया है? एस आर बॉन्ड का सिद्धांत। एस आर बॉन्ड स्टिमुलस तथा रीइंफोर्समेंट। स्टिमुलस है यहाँ पर मृत मछली तथा रीइंफोर्समेंट है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर आप लोग बताइए? यहाँ पर रीइंफोर्समेंट है बिल्ली। ठीक है, तो एस आर बॉन्ड का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों के अंतर्गत कितने नियम आते हैं? थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों के अंतर्गत 3 नियम आते हैं। एक है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम एंड तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के अंतर्गत नहीं आता? जो कि मैंने अभी आपको तीनों नियम बता दिए हैं। अभ्यास का नियम आता है, तत्परता का नियम आता है, प्रभाव का नियम आता है, लेकिन ये जो बहु प्रतिक्रिया है ये गौड़ नियम के अंतर्गत आता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थॉर्नडाइक के गौड़ नियमों के अंतर्गत कौन सा नियम नहीं आता है? बहु प्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया या तत्परता का नियम। सभी को पता है कि तत्परता का नियम मुख्य नियम के अंतर्गत आता है, जिसमें होता है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम एवं परिणाम या प्रभाव का नियम। तो ये मुख्य नियम के अंतर्गत आता है, इसलिए ये गौड़ नियम में नहीं आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थॉर्नडाइक के सिद्धांत से बच्चा क्या सीखता है? बार बार प्रयास करना, शुद्ध उच्चारण, धीमी गति से बच्चा सीखता है या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर आप लोग एक ऑप्शन और नोट डाउन कर लीजिए, ये तीनों। तो इस सिद्धांत से बच्चा क्या सीखता है? बार बार प्रयास करना, शुद्ध उच्चारण, धीमी गति से बच्चा सीखता है। जब वो बार बार प्रयास करता है, उससे गलतियां होती हैं, फिर वो उन गलतियों को सुधारता है, उसके बाद फिर से प्रयास करता है, तो इन सब में उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है, इसलिए बच्चा धीमी गति से सीखता है। इसमें शुद्ध उच्चारण भी सीखता है, वह बार बार प्रयास करता है। तो हमारे ये तीनों ही राइट आंसर है और हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और थॉर्नडाइक के टॉपिक में से इस वीडियो में जितने क्वेश्चन है उसी में से आएगा। इसके बाहर थॉर्नडाइक से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।